रात में सबसे पहले स्टार्टिंग हुई जगन्नाथ पुरी की जो रथ यात्रा थी उसका वीडियो देख रहे थे मैं और मेरी वाइफ। और मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट भरी हुई थी कि कल जैसे ही सुबह हो और मैं आपको कॉल करूं और मैं जाऊंगा आदित्य मेगा सिटी में जो रथ यात्रा होनी है उसके लिए। और मन में बना रखा था कि जगन्नाथ जी गाड़ी में बैठेंगे ही बैठेंगे मेरे। और फिर उसके बाद में जैसे ही सुबह हुई है मुझे पता है कि रात में मेरी रात कैसे निकली है, करवटें बदलते बदलते, और मन में केवल एक ही गाना चल रहा था। आपने देखा होगा मैंने रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, उसमें गाना है ना जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, मन में वही गाना चल रहा था पूरी रात भर। और फिर उसके बाद में जब सुबह को उठा हूँ मैं कि बस जल्दी से टाइम हो, ऑफिस भी नहीं गया मैं इसी चक्कर में। मैंने कि ऑफिस जाऊँगा कहीं पता चले किसी काम में ना फंस जाऊँ, किसी को कमिटमेंट कर दी तो कमिटमेंट यहाँ पे जो भगवान से करी हुई है वो फेल होगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके 1 बज गया। मैंने कि अब निकलते हैं। मैंने सोचा कि 2 बजे तक पहुँचूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं 5 मिनट में ही पहुँच गया। और फिर यहाँ पे पहुँच के आपको फ़ोन किया। आप कह रहे हो कि अभी तो मैं घर पे ही हूँ। मैं फिर 1 बजे से वेट कर रहा था, आप आए और 2 बजे। एक्साइटमेंट कितनी है लेकिन? एक्साइटमेंट तो पूरी है। एक्साइटमेंट इतनी है कि अब मैं तभी घर जाऊंगा जब पूरी रथ यात्रा समाप्त हो जाएगी। आज का दिन जो है वो प्रभु के नाम है मेरे लिए। कृपा हो गई ना, भगवान आपकी गाड़ी में बैठ गए, और क्या चाहिए। एक्साइटमेंट तब क्या था, किस लेवल पे थी एक्साइटमेंट जब भगवान गाड़ी में बैठे और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, भगवान के साइड में बैठे? उस टाइम पे तो मुझे कुछ ना तो सुनाई दे रहा था, मुझे बस दिख रहा था कि भगवान मेरे साथ में बैठे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी मैं नहीं चला रहा हूँ उस टाइम पे, मैं बस बैठा हुआ था। मुझे इतना महसूस हो रहा था कि एक महाशक्ति जो है उसने मुझे, महाशक्ति ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। और मैं केवल उनकी जो उनके भक्ति के सागर में डूबा हुआ था। मुझे कोई होश नहीं था कैसा भी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बस मुझे रोड दिखाई दे रहा था, स्टीयरिंग गाड़ी के अपने आप मुड़ रहे थे, जहाँ जहाँ आगे वाले जा रहे थे अपने आप मुड़ता जा रहा है स्टीयरिंग। और पता नहीं चला कि जहाँ हमारा गंतव्य स्थान था वो कब में आ गया। और जब स्थान आ गया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये इतनी जल्दी क्यों आ गया, अभी तो मैं भगवान को और ले जाता घुमाने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट थी आज, अभी भी है। लॉन्ग ड्राइव भगवान के साथ थी आपकी? हाँ, भगवान के साथ थी। इमोशनली कैसा फील था? और इमोशनली बहुत, मतलब आपने ये बोला था ना एक टाइम पे कि गाड़ी रोक दे, एक बार मैं भी चला के देखूं, तो पता नहीं मुझे सुना ही नहीं दिया उस टाइम इग्नोर कर दिया मैंने। इतनी एक्साइटमेंट हो रखी थी। एक्साइटमेंट में भूल गए कि आभास नहीं, बोले नहीं था, इग्नोर कर दिया। भगवान का संग किसी और को देना नहीं चाहते थे। चलो, भगवान ने कृपा की ना। होश नहीं था लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल भी होश। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान हमारे पास नहीं है या वैसे नहीं है। आज उनके भी जवाब मिल गए आपके द्वारा। भगवान आपके पास थे, होते हैं। भगवान हमेशा साथ में रहते हैं। नहीं, जब भगवान कार में बैठे तो मैं हैंड वॉश करने गया अपनी कार तक। मैंने सोचा कार, इस कार में रखी थी चाबी, कार में बैठ के लॉक कर दूंगा, लेकिन भगवान बैठे हैं और मैं वो भी भूल गया। गाड़ी को अनलॉक छोड़ के आ गए वहाँ। और याद कब आई जब भगवान उतरने वाले हुए कार से, तब याद आई अरे अपनी गाड़ी तो अनलॉक छोड़ा यार। अब आप क्या करें। ये तो है, ये तो फैक्ट है कि भगवान के सामने उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ नहीं समझ आ रहा था। ऐसा लग रहा था बस हम है ही नहीं यहाँ पे, और कुछ भी याद नहीं रहा बिल्कुल भी। मेरे को तब तक होश था जब तक भगवान जी को अंदर से लेके आ रहे थे और गाड़ी पे बिठाया। तो मुझे उन प्रभु जी का नाम नहीं पता जो देख रेख करते हैं, सूरेश्वर प्रभु। हाँ, मैं तो उनको भी भूल गया फिर उसके बाद में। वो सब चले गए। मुझे बस ऐसा लग रहा था मैं और मेरे प्रभु जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं और जहाँ वो ले जा रहे हैं वहाँ मुझे जाना है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। और